कल मैंने कराया था आपके लिए राशि जो थी आपकी दो प्रकार की थी, एक व्युत्पन्न राशि, एक उनसे और एक मूल राशि। मूल राशि 7 प्रकार की थी, मैंने आपको लिखवाई थी ना। उसके बाद व्युत्पन्न राशि लिखवाई थी और अदिश राशि और सदिश राशि मैंने बताई नहीं कल। ठीक है, आज की क्लास में क्या है, इंपॉर्टेंट मान है। पहले ये डायरेक्टली मान पूछे जाते हैं कि भैया ये बताइए एक माइक्रो का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, पृथक कैसे पूछे जाते हैं कि एक माइक्रो का मान कितना होता है ना। तो पहले मान देख लेना हम सभी में। ये आपके उच्चतम मान है, ये वैल्यू बढ़ेगी लगातार। देखो 10⁻1 थी, 10⁻2 हो गई, 10⁻3, 10⁻6 इस प्रकार बढ़ेगी वैल्यू ये, और ये लगातार घटेगी इधर वाली। ठीक है, तो डेका 10⁻1, हेक्टा 10⁻2, किलो 10⁻3। वैसे भी आपने देखो 1 किलो में 10⁻3 यानी 1000 ग्राम होते हैं ना। मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेंटा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18। इधर आ जाओ, इधर वैल्यू घटती चली जाएगी ऑटोमेटिकली खुद ही। 10⁻6 के पहले वो डेसी में है, 10⁻2 है वो सेंटी में आ जाएगा। ठीक है, 10⁻3 मिली में आ गया, और 10⁻6 ये मान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें। कौन सा, ये वाला मान 10⁻6, ये माइक्रो मान होता है इतना। अब 10⁻9 नैनोमीटर होता है कायदे में ये। 10⁻12 पीको हो गया, और 10⁻10 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लंबाई का, दूरी का, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक अगर मैं बोलूँ इसे, तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक यही है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है ये छोटा मात्रक, इसलिए। ठीक है, 10⁻18 एटो है, और अगर 10⁻0 आ जाए कहीं पर तो उसका मान एक ही होगा। और किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव एक ही रहता है। ठीक है, पद्धतियाँ मात्रक पढ़ रहे हैं आप लगातार, तो मात्रक जो पद्धतियाँ हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। वैसे कुछ जगह 4 प्रकार की दी गई हैं, लेकिन 4 प्रकार में क्या है कि जो ऐसा ही जो हमारी MKS पद्धति है उसी को हम ऐसा ही मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो MKS पद्धति और SI पद्धति दोनों एक ही चीज़ है ये। चाहे आप MKS पद्धति कह लो, चाहे आप SI पद्धति कह लो, दोनों की बात एक ही है। और CGS पद्धति 2 नंबर पर आती है, 3 नंबर पर आती है FPS पद्धति। इनमें राशि कैसे नापते हैं, जैसे राशि हमारी लंबाई है। अब ये लंबाई है, लंबाई को अगर उसने पूछा पेपर में कि इसका SI मात्रक बताइए, अब लंबाई को पूछा कि इसका SI मात्रक बताइए, तो आप बताएंगे मीटर। अगर उसने पूछा कि FPS मात्रक बताइए तो फुट, और अगर उसने पूछा CGS मात्रक बताइए तो आप सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर उसने पूछा द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, FPS का मात्रक पाउंड, CGS मात्रक ग्राम होता है। ठीक है, समय का तीनों ही जगह सेम होता है, सेकंड सेकंड सेकंड। क्या होता है समय का, सेकंड। मतलब आप चाहे CGS SI की बात कर ले, चाहे FPS की बात कर ले, किसी की बात कर ले, हर जगह मात्रक उसका सेम ही रहेगा, सेकंड। अब विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। बच्चों दो कोण अलग से हैं, दो मात्रक अलग से होते हैं, संपूर्ण मात्रक बोलते हैं इनके लिए हम। कौन कौन से हैं, समतल कोण रेडियन बोलेंगे इसके लिए हम, और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन बोलेंगे। ठीक है, ये आपके मात्रक हैं, और अभी इंपोर्टेंट मात्रक और लिखवा जा रहा है आगे। देखिए कुछ इंपोर्टेंट मात्रक हैं ये, जैसे कि सबसे मैंने उसी टाइम बताया था, टेबल बनाई थी मैंने तब, कि माइक्रो का जो मान होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मान कितना होता है, 10⁻6 मीटर होता है इसका मान। 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 मीटर। ऐसे ही एंगस्ट्रॉम 1⁻0, ये 1⁻0 ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 10⁻10 मीटर। ये दूरी का, सब ये मात्रक किसने, दूरी की है, लेकिन ये है छोटा मात्रक। इससे भी छोटा एक वो फर्मी मीटर मैंने बताया था आपके लिए। कौन सा बताया था, फर्मी मीटर। सबसे छोटा कौन सा है, फर्मी। ये लिख रहा हूँ देखो, फर्मी मीटर। इसका 10⁻15 होती थी। ठीक है, 15, 10⁻−15 मीटर। तो ये एक ही पावर चिन्ह है, कहीं 0 से डिवाइड हो, क्योंकि अगर किसी के ऊपर 0 लगा तो उसका मान तो एक ही होगा। ये तो सिर्फ चिन्ह है इसका। ठीक है, दूरी के सबसे बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक तो ये हो गया फर्मी मीटर, और जो बड़ा मात्रक है वो क्या है, पारसेक। अब खगोलीय इकाई किसे कहते हैं भाई, खगोलीय इकाई है वो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की औसत दूरी के बराबर होता है ये।
अगर ये बात याद नहीं हो रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बात इंपॉर्टेंट दाब का मात्रक जी सब इम्पोर्टेंट जितने मात्रक सब लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। दाब के जो मात्रक हैं वो पास्कल भी है बार भी है। इसके दो मात्रक हैं, एक पास्कल एक बार। हालांकि ये जो बार है ये बड़ा मात्रक माना जाता है पास्कल से। ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का जो मात्रक हो जाएगा एक तो थर्म, ये धर्म नहीं लिखा है, थर्म लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, थर्म लिखा हुआ है। ये जूल है, ये जूल है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा, कूलम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं साथ साथ। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही है, वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये ओम का निशान है। शक्ति का मात्रक वाट या फिर जूल प्रति सेकंड, जूल बटे सेकंड, ठीक है। एक अश्व शक्ति, इसका नाम हॉर्स पावर भी है। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर का मात्रक होता है 746 वाट, 746 वाट। बहुत तीव्र चाल मापने का जो यंत्र है वो मैक है। कितना बेटा? मैक है। बहुत तेज जो चाल है किससे नापते हैं? मैक से नापते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक, जो क्षेत्रफल का मात्रक है वो मीटर स्क्वायर, और वहीं आयतन का मात्रक मीटर का 3। देखो यहाँ मीटर का 2 थी, ये मीटर का 3 है। चाल या वेग, चाल हो या वेग हो, इनमें से एक का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, क्यों? दोनों का एक ही मात्रक है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल इंपोर्टेंट ये वाला है, ये इंपोर्टेंट है। जो बल का मात्रक है वो डाइन न्यूटन, ऐसा ही मात्रक है इसका, ये न्यूटन इसका ऐसा ही मात्रक है। बहुत पूछा जाता है ये वाला कि बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है, ये सबसे पहले ऐसा ही मात्रक। उसके बाद डाइन है, उसके बाद डाइन है। कार्य का मात्रक इंपोर्टेंट है, कार्य का मात्रक इंपोर्टेंट है। कार्य का मात्रक बेटा क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही बात है, और दोनों का मात्रक आपको जूल हो जाएगा। ऐसे ही घनत्व का मात्रक किलोग्राम, ये किलोग्राम लिखा हुआ है, बटे मीटर का 3। और आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जितने आर्मी के लेवल, जो आर्मी का लेवल है वो मैंने ज्यादातर लिखवा दिए। 10-5 बच्चे थोड़ी जगह खाली रखना यहाँ पे, फिर लिखवा दूंगा ना। फिलहाल 1% 100% आएगा पेपर में से, ऐसे मान के चले आप। कैसे आएगा प्रश्न आपको बता दूं, 1% लिख कर दिखाना हो यहाँ पे। बल का मात्रक, बल का मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है बेटा। तो रहेंगे ऑप्शन में आपके डाइन, क्या रहेंगे? डाइन, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डाइन रहेगा, न्यूटन रहेगा, किलोग्राम, और किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर रहेगा, या फिर पास्कल रहेगा। इस प्रकार से पूछाते हैं आप। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि बल का मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है। अब बच्चे ने देखा न्यूटन, अरे हटाओ लगा दो, ये गलत हो गया। अब ये पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि नहीं पूछ रहा है, तो भैया डाइन भी होता है, न्यूटन भी होता है, मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर भी होता है। ये पास्कल नहीं होता, पास्कल होता है दाब का। प्रश्न ऐसे बनेंगे, ठीक है। इस और कोशिश करें वीडियो को एक बार उठाकर देख लें, जिससे हमारे रिवीजन हो जाए साथ साथ में। क्वेश्चन वीडियो उठा देखो, ज्यादा रिवीजन हो जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बचेगा नहीं। फिलहाल साइंस से आप लगातार क्लास लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो।